नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, गुरुवार का दिन है। गुरुवार जी को श्री विष्णु भगवान को ध्याइए और उनका मंत्र जाप कीजिए, ओम नमो भगवते नारायणाय। और जो साईं बाबा को मानते हैं वो ओम साईं राम करके अपना दिन व्यतीत करें। और थोड़ा वास्तु की बात कर लेते हैं। आज पहले सोते समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए और कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सोते समय अपने पास नहीं रखना चाहिए, नहीं तो मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। जैसे सोते समय अपने पास पर्स नहीं रखना चाहिए, वॉलेट जो है पैसे अपने पास नहीं रखना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल, अब बहुत लोग मोबाइल अपने तकिए के पास रखते हैं, वो नहीं रखना चाहिए। पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई चीज़ ना रखें, इससे विद्या का अपमान होता है। और बेड के नीचे या आसपास कभी भी जूते चप्पल ना रखें। इन सब ऐसा करने से मानसिक तनाव उत्पन्न होता है और मन अशांत रहता है, तो इससे आप ध्यान रखें। आइए, ध्रुव योग है आज। ध्रुव योग में भवन निर्माण सफल होता है, लेकिन गाड़ी वगैरह नहीं खरीदनी चाहिए। और अपनी बात किसी से सामने रखने के लिए याई जहाद योग ही अच्छा है। तो आज आप किसी के सामने अपनी बात रखें तो वो पूरी हो जाएगी। और नक्षत्र की बात करें तो पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है, जिसका स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। तो आइए देखिए, आज का दिन भी बृहस्पतिवार है और आज का नक्षत्र भी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है। तो इसमें आप उसका मंत्र, गुरु का मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह बृहस्पतिये नमः, ऐसा आप जाप करें तो आपका दिन में आज सारे काम पूरे हो जाएंगे। और उसका संबंध आम के पेड़ से है, तो आप आम के पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और ये सुबह 11:27 तक रहेगा। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा, जिसका स्वामी शनिदेव है। शनिदेव न्याय के देवता हैं और जिसका संबंध नीम के पेड़ से है, तो आपकी नीम की भी पूजा आराधना करनी चाहिए। ये लोग दूसरों के कल्याण के हेतु हमेशा प्रस्त रहते हैं, जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पैदा हुए हैं। और नीम की आज पेड़ की उपासना करनी चाहिए, उसे नुकसान न पहुंचाएं। और तीसरा नक्षत्र है पंचक नक्षत्र है। पंचक में मैंने कल भी बताया था, लकड़ी संबंधित काम नहीं करना चाहिए, जैसे लकड़ी इकट्ठा करना, बिस्तर बनाना, छत बनाना, ये सब लकड़ी का काम नहीं करना चाहिए। और आज त्रयोदशी तिथि में प्रदोष व्रत किया जाता है। आज प्रदोष व्रत किया जाएगा, जो हर त्रयोदशी को होता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं। तो संध्या के समय प्रदोष काल में आप शिव जी को कुछ भेंट समेत आप अर्पित करते हैं, तो आपके मनवांछित सब पूरे होते हैं। तो थोड़े से उपाय हैं वो कर लेते हैं। श्री विष्णु के संबंधित जो उपाय हैं, केसर डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाएं तो सारी नेगेटिविटी आज दूर होगी। गोबर से बने उपले पर 11 कपूर जलाएं और पूरे घर में उसका धूप दीप करें, धुआं दिखाएं घर में, तो जो भी बुरी नज़र है उसे छुटकारा मिल जाएगा। धूप दीप तो रोज ही करना चाहिए, वैसे अच्छी बात है, नेगेटिविटी से दूर होती है। सुबह के समय कच्चा सफ़ेद सूत का धागा लें और पीपल के पेड़ की 11 परिक्रमा करें और सूत का धागा पेड़ पर लपेट दें। आज मैंने बताया उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो शनि का है, तो आज शनि देव की पूजा आराधना के लिए पीपल के पेड़ पर सूत लपेटना है। प्रार्थना कीजिए, परिक्रमा कीजिए और अपनी क्षमा याचना कीजिए। उसे ऊपर तक एक आप कलश लें, अपने कारोबार की बढ़ोतरी के लिए एक कलश लें, उसके ऊपर गेहूं से भर दें, कलश को गेहूं से भर दें और मंदिर में दान कराएं, तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। आज के दिन दूध चावल की खीर बनाकर आप भोग लगाएं। खीर में थोड़ा सा केसर भी डालें, तो इससे भी घर में सुख समृद्धि आएगी। भगवान विष्णु को और माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। खीर का भोग लगाना है। माथे पर हल्दी का तिलक लगाकर जाएं तो आपके काम पूरे हो जाएंगे। कहीं भी बाहर जा रहे हैं, कोई अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, तो माथे पर हल्दी का तिलक लगाकर जाएं। सफ़ेद धागे में पीले फूलों की एक माला चढ़ाएं तो मनचाही इच्छा की पूर्ति होगी। सफ़ेद धागे में पीले फूलों की एक माला भगवान विष्णु को चढ़ाएं तो मनचाही इच्छा पूरी होगी। जटा वाला नारियल पर लाल मौली लपेटकर बांधकर बहाएं।
जटा वाला नारियल पर लाल मौली बांधकर नदी में बहाने से आपके खर्चों में बचाव आएगा, आपके पैसे बचेंगे, अनचाहे खर्चे नहीं होंगे। गाय को घी चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं तो आपके बच्चों की तरक्की होगी। गाय को वैसे रोजी रोटी खिलाना चाहिए। पहली रोटी जो भी आप बनाते हैं वो गाय के निमित्त होनी चाहिए। तो गाय को घी लगाकर रोटी खिलाएं तो आपके बच्चों की तरक्की होगी। रोटी पर गुड़ भी डालें। तो ये छोटे से उपाय हैं, वो करने से आपका आज के जो काम है वो सफल हो जाएंगे। तो ये थी आज की बातें। आइए अब कृष्ण कथा में थोड़े ज्ञान की बातें कर लेते हैं। हम भक्ति क्यों करते हैं, आपको पता है? हम कहते हैं भक्ति करो, नाम जाप करो। नाम जाप क्यों करते हैं? नाम जाप करने से भी तो लोगों को दुख मिलता है, फिर लोग दुखी होते हैं। तो दुखी क्यों होते हैं? जब वो भक्ति करते हैं तो उन्हें दुख क्यों मिलता है? हम कहेंगे ये तो इतना पूजा पाठ करता था लेकिन फिर भी इसे इतना दुख क्यों मिला, इसकी मृत्यु क्यों हो गई? मृत्यु तो अटल है, जिसकी जहाँ जब लिखी होती है वहाँ वो पहुँच ही जाता है और मृत्यु उस समय उस जगह पर हो ही जाती है। तो ये तो संसार का नियम है, वो अटल है, उससे हम टाल नहीं सकते हैं। ये कृष्ण ने अच्छा नहीं किया, उसे छोटी सी उम्र में ही छीन लिया, हमसे छीन लिया। कृष्ण किसी का बुरा नहीं चाहता है। लोग तो कहते हैं कि कृष्ण ने अच्छा नहीं किया, लेकिन श्री कृष्ण किसी का बुरा नहीं चाहता है, वो तो सबका भला ही चाहता है। फिर लोग कहते हैं हमारा दोस्त हमसे छीन लिया, उसने छोटी सी उम्र में उसे ले गया, मेरा बेटा तो 21 साल में उसे मेरे से छीन लिया, ये उसने अच्छा नहीं किया, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए। उसका वैसा लिखा था इसीलिए उसका वैसा ही हुआ। उसका उतनी उम्र में जाना था इसके लिए वो उतनी उम्र में चला गया। उसका जितना कर्जा था वो लेकर चला गया, हम उसे नहीं रोक सकते हैं। जो आए हैं वो तो जाना ही है, उसे जाना ही है। ये भजन भी है ना, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक वंदे जंजीर। तो ऐसा नहीं है कि हम कथा भजन करेंगे तो हमारी मृत्यु नहीं होगी, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर हम भजन क्यों करें, नाम जाप क्यों करें, आप पूछेंगे। फिर जब मृत्यु आनी है तो हम भक्ति क्यों करें, नाम जाप क्यों करें? क्योंकि भजन करते करते भी कुछ लोग चले गए हैं, तो फिर भक्ति क्यों? ये सब करने से मृत्यु मंगल होती है, लोग परलोक हमारे सुधर जाते हैं, हमें शांति मिलती है, हमें सुकून मिलता है। हाँ, हमें शांति इसी से मिलती है। जो हमें ऐशो आराम से शांति नहीं मिलती, वो हमें नाम जाप करने से शांति मिलती है। हम विकारों से दूर हो जाते हैं। ये लोभ, मोह, अहंकार, तिरस्कार, राग, द्वेष, ये सब जो विकारें हैं उनसे हम दूर रहते हैं और हमें जीने की कला भक्ति ही तो सिखाती है। नाम जाप करके हम जीने की कला सीख जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक उदाहरण दिया है कि एक बिल्ली है, जब चूहे को पकड़ती है, अपने दांतों से वो पकड़ती है, मुंह में पकड़ती है और वो उसे चीर फाड़ कर कचरे में फेंक देती है। हाँ, उसे खाती नहीं है, वो चीर फाड़ करके उसको फेंक देती है। और अगर वही बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसका ख्याल रखते हुए उसको पकड़ती है, मुंह में पकड़ते हुए वो लेके जाती है, कहीं उसको कुत्ता नहीं मारे, इस ख्याल से वो उसे दूर जाकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा के आती है। वही बिल्ली जिसने चूहे से अलग व्यवहार किया और अपने बच्चे से अलग व्यवहार किया, उसी तरह मौत भी ऐसी ही है। मौत भी बिल्ली की तरह ही है। जब वो कुसंगी इंसान को पकड़ती है तो उसको नरक में छोड़कर आती है। हाँ, और अगर वो सत्संगी को पकड़ती है तो उसको सुरक्षित स्थान यानी भगवान के चरणों में छोड़कर आती है। वो भी बिल्ली की तरह ही है, भक्त को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आती है। इसके लिए हमें भी भक्ति करनी चाहिए, भजन करना चाहिए, नाम स्मरण करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन सहज हो जाए। और हम नाम जाप करते ही ये सब सीखते हैं, हम जीवन सहज बनाते हैं। तो आइए हम अपना जीवन सहज करें और प्रभु शरण की ओर जाएं, पहला कदम बढ़ाएं, ताकि प्रभु हमें अपने शरण में ले ले। नाम जाप करते रहिए ताकि मौत भी हमें उस बिल्ली की तरह, अपने बच्चों की तरह
अपने बच्चों, बिल्ली जैसे अपने बच्चों को मुंह में पकड़ती है लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाती है और वो दूर जाके सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आती है, उसी तरह मृत्यु भी ऐसी ही है। मृत्यु भी हमें अपने बच्चों की तरह अपने पिता के पास छोड़कर आती है, सुरक्षित स्थान यानी भगवान के श्री कृष्ण के चरण कमलों में छोड़कर आती है। तो आइए हम नाम जाप करते रहें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करते हम जीवन व्यतीत करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।